नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग नशा कर रहे हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या चिंता है? उनकी ये चिंता है कि नशा कैसे छूटेगा। सारी कोशिशें कर ली, सारे जतन कर लिए, अब नशा उनकी जान ले रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, छूट नहीं रहा है उनका नशा। वो ये मान बैठे हैं कि मेरा नशा मेरी मौत के साथ है। हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, नशेबाजों ने ये माना कि उनका नशा उनकी मौत के साथ ही छूटेगा। ये नहीं छूटेगा, यानी चिता में जाके छूटेगा, कब्र में जाकर ही छूटेगा। ये जीते जी नहीं छूटेगा। क्यों? उसने सारे जतन कर लिए, सारे जतन कर लिए, और दिक्कत क्या है कि उसका नशा छूट क्यों नहीं रहा? छूट इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो नशे को छोड़ने के लिए अपने तरीके अपना रहा है, यार दोस्तों के बताए हुए तरीके अपना रहा है, घर वालों के बताए हुए तरीके अपना रहा है, परिवार वालों के, समाज वालों के, बिरादरी वालों के तरीके अपना रहा है, ठीक है, डॉक्टर के तरीके अपना रहा है, हकीम के तरीके अपना रहा है, बाबा साधु के तरीके अपना रहा है, ठीक है, बाबा अजमल खान के तरीके अपना रहा है, सूफियों के तरीके अपना रहा है। कहने का मतलब यह है। और सबसे ज्यादा जो वो तरीका अपना रहा है, वो अपना रहा है वो अपना तरीका, यानी जो उसका दिमाग कह रहा है नशे को छोड़ने के लिए वो तरीका अपना रहा है, जो उसके नशेबाज साथी कह रहे हैं नशे को छोड़ने के तरीके, वो उन्हें अपना रहा है। यानी उन लोगों के तरीके अपना रहा है जो खुद नशा कर रहे हैं, जिन्होंने अभी खुद नशा नहीं छोड़ा है। तो जो नशेबाज के साथ नशा करने वाले जो होते हैं, एक नशेबाज नशा करते समय जब दूसरे नशेबाज से बात करता है कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छूटूं, छूट नहीं रहा, तो सामान की लाइन लगाते लगाते दूसरा नशेबाज, दूसरा स्मैकिया क्या कहता है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, छूट जाएगा, दिक्कत ना ले, 72 घंटे की टूटन होती है, और 72 घंटे की टूटन ले ले खाली, ठीक है, और इस 72 घंटे में ना लगड़ी ला, नहाइयो नहाइयो, खूब दबा के खाइयो, ठीक है, कहीं जाइयो नहीं, घर में मत रहियो, ठीक है, 72 घंटे की टूटन है, उसके बाद तेरा नशा छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो नशा करते करते अपने साथी को उसने शेयर करा, और उसके साथी ने लाइन लगाते लगाते उसको, है ना, स्लड स्टैमरिंग स्पीच तुतलाते हुए, और स्मैक्स पीने के कारण जो नशेड़ी की आवाज हो जाती है, स्लड स्टैमरिंग, तो उसने कहा कि 72 घंटे की टूटन है, घर में रहना, नहाना, दबा के खाना, ठीक है, और एक काम करना, है ना, वहां चले जाना हापुड़ चुंगी या त्रिलोकपुरी 2 नंबर ब्लॉक चले जाना, वहां से कार्ड बनवा लियो, वहां से कैप्सूल मिलेंगे, दवाई मिलेगी, सुबह दोपहर शाम वो कैप्सूल खाइयो, रात को बटन खाइयो, ठीक है, या फिर एक काम कर, किसी केमिस्ट से ले ले, चल मैं दिलवा देता हूँ तेरे को केमिस्ट से, है ना, तेरे को इस पास में प्रोक्सीवन खा, 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम, और रात को एक 10 नंबर का बटन लगा के सो जा, ठीक है, और इस तरह से तू 72 घंटे गुजार दे, ठीक है। तो वो उसके तरीके अपना रहा है। अब वो उसे केमिस्ट पे ले गया, केमिस्ट वाले को आंख मार दी, उसे कैप्सूल महंगे दिलवा दिए पत्ता महंगा दिलवा दिया, पहले ही कह दिया था कि पत्ता भाई दुगने रेट होगा मिलेगा, है ना, मिलता 50 रुपए का है मान लो, केमिस्ट वाले को आंख मार के उसने 100 रुपए का लगवा दिया, और कुछ पैसे उसने खुद भी दे दिए। तो जो खुद नशा कर रहा है, जिसने खुद अभी नशा नहीं छोड़ा है, वो उसके तरीके अपना रहा है, वो अपने तरीके अपना रहा है, वो उस समाज वालों के तरीके अपना रहा है जो नशा नहीं करते, ना उन्होंने नशा छोड़ा। अगर कोई नशा करता था भी और उसने नशा छोड़ भी दिया और उसने तुझे तरीके बता भी दिए, तो वो एक ऐसा बंदा था जिसने नशा छोड़ा, जो एडिक्ट नहीं बना था। उससे पूछा कि तूने कैसे नशा छोड़ा, तो वो कहेगा भाई मैंने तो एक दफ़ा, मैं काम पे से आया और मैंने ठान ली थी, मेरी बीवी ने मेरे को ऐसे बोल दिया था, मेरे बच्चों ने मुझे ऐसे बोल दिया था, भाई दिल पे लग गई मेरे को बात इसकी बहन की, और मैंने उसी दिन से जो है ना नशा करना बंद कर दिया। तो दिल पे लग जाने की वजह से उसने नशा करना बंद कर दिया। वो एडिक्ट नहीं बना था। जो एडिक्ट बन जाता है ना, उसके दिल पे भी लगे और जिगर पे भी लगे, वो फिर भी मजबूरन बंद नहीं कर पाता। क्यों? नशा करना या नशीले पदार्थों के प्रति उसकी एक मजबूरी बन जाती है। वो शक्तिहीन है ना नशीले पदार्थों के आगे, उन्हें चाहे तो छोड़ नहीं सकता, है ना। तो इस मजबूरी के चलते वो नशा नहीं छोड़ पाता। तो उसको करना ये चाहिए कि किसी के तरीके ना अपनाए, किसी संगी साथी यार दोस्त परिवार के तरीके ना अपनाए, चिंता ना करे, चिंता ना करे। देखो, अगर नॉर्मल इंसान को भी बुखार चढ़ा, मान लो उसको तेज बुखार चढ़ा और बहुत बुरी हालत हो गई है उसकी, कपकपी छा रही है, टाइफाइड कह लो, मलेरिया कह लो, वायरल कह लो, तो भाई उसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़ती है। बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो घर में ही, है ना, ठीक हो जाती हैं दवा लेने से,
केमिस्ट से दवा लेने से, या घर में पड़ी पैरासीटामोल वगैरह खाने से, कॉम्बीफ्लेम वगैरह खाने से, साइट्रिजिन ऑगमेंटिन वगैरह खा लेने से। लेकिन जो बड़ी बीमारी होती है जैसे वायरल, टाइफाइड, मलेरिया, इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आप नशा करते हो ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी बीमारी है। तो इसके लिए भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहाँ? नशेड़ियों के हॉस्पिटल। यानी कि मेरा इशारा है नशा मुक्ति केंद्र की तरफ। अब भाई नशा मुक्ति केंद्र में जाकर वो आपका नसीब है कि अच्छा नसीब मिल जाए आपको नशा मुक्ति केंद्र, या कोई ऐसी घटिया मिल जाए जो बाहर से तो अच्छा लग रहा हो, बातें तो अच्छी अच्छी हो, बड़ा बड़ा दिखने में सब ठीक, और फैमिली के जाने के बाद और वहाँ तुम्हारी ऐसी तैसी शुरू, या 2-4 दिन रुकने के बाद वहाँ तुम्हें समझ में आए कि ओ बाबा यहाँ तो खाना भी ठीक से नहीं है, यहाँ तो रहन सहन भी गड़बड़ है, यहाँ तो काउंसलर भी नहीं है, यहाँ तो क्लासें भी नहीं है, यहाँ तो ऐसे वैसे, यहाँ तो सिर्फ कंजर खाना है। वो तुम्हारा नसीब है, तकदीर है। ठीक है, तो होता क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है गरीब आदमी को। अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे लाइन, धक्का मुक्की, इधर भटक उधर भटक से बचना, मतलब बचाव हो जाता है। और सरकारी में जाता है तो लाइनों में लगना, टेस्टों की लाइन में लगना, डॉक्टर की लाइन में लगना, पर्ची की लाइन में लगना, है ना, दवा की लाइन में लगना, और इधर जाना उधर जाना, इधर धक्के खाना उधर धक्के खाना, जनरल वार्ड में रहना। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि जब किसी को कोई समस्या होती है तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसी तरह आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भी नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप, अगर आप नशे को सच में छोड़ना चाहते हो और आप पहले 10 बार नशा मुक्ति केंद्र जा चुके हो, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र से आकर आप नशा कर लेते हो, तो पहले के तरीकों को अब नहीं अपनाना। तो नशा मुक्ति से पहले आने के बाद आप क्या करते थे, ठीक है, अब वो नहीं करना है। इस बार जाकर नशा मुक्ति केंद्र 1 महीना डिटॉक्स लेकर, और अब आपको सिर्फ रिकवरी ग्रुप में ज्वाइन होना है। ठीक है, और अपनी समस्याओं को, भावनाओं को झेलना है और उनका सामना करना है। उनका सामना करने के लिए आपको नारकोटिक्स एनोनिमस से मदद मिलेगी। ठीक है, दिन अच्छा नहीं लगेगा, दिन गुजरेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, साल अच्छी नहीं लगेगी, 2 साल अच्छी, सारी परेशानियाँ आकर के घेरेंगी, नींद नहीं आएगी, कोई बीमारी भी हो सकती है कि वो बीमारी आ गई और बहुत तकलीफ दे रही है, तो तुम्हारा नशा करने का विचार चल सकता है कि यार नशा करके बीमारियां दूर करी हैं मैंने। ठीक है, कोई शादी, उत्साह, त्योहार, कोई बरसात का मौसम, कोई अच्छा मौसम, सुहाना मौसम को देख करके मन करने लग जाता है। ठीक है, किसी को पीते देख यार दोस्त को मन करने लग जाता है। तो ये सब कुछ तो होगा, लेकिन अगर नारकोटिक्स एनोनिमस के कंटिन्यू सदस्य बन जाओगे तुम, तो ये सारी चीज़ें तुम हैंडल कर पाओगे। अगर तुम्हें नशा नहीं करना है तो एक बार तो आपको हॉस्पिटल यानी कि नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ेगा। और रही बात कि ये नशा छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, छूटेगा। ठीक है, कुल्हाड़ी की 100 चोट लगने पर एक पेड़ कटता है। हो सकता है कि ये आपकी 100वीं कोशिश हो। धन्यवाद।